डिपार्टमेंट का हेड बना है और जब बॉस बनेगा तो अब सोच कितना ऊंचा उठाऊंगा। बल्ले बल्ले। रोशन भाभी। अरे रोशन बस समय बस, अय्यर भाई को नीचे रख दे। हाँ अरे रोशन डार्लिंग बोल रही है इसलिए तुझे उतार देता हूँ। ये अय्यर अंकल, अब मैं आपको उठाऊंगा। गोगी, अगर तुम अय्यर अंकल को उठा नहीं जाओगे तो तुम दोनों गिर जाओगे। हाँ नहीं आंटी, जैसे चींटी अपने वजन से 60 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, वैसे मैं भी अय्यर अंकल को उठा सकता हूँ। ओहो, गोगी, तू चींटी थोड़ी है, तू शेर पुत्र है ना थोड़ी? ओए एकदम बराबर। हाँ वो तो है, मैं शेर पुत्र हूँ। ओके तो हम लोग चलते हैं। ओके हाँ बबीता जी, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। वंस अगेन एंड बबीता वंस अगेन थैंक्स फॉर द स्वीट्स। हाँ मोस्ट वेलकम। अब मैं तो खूब खाऊंगा भाई, खाऊंगा। ओह माय गॉड। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। वाह 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 यार वाह। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अपने पूरे परिवार की ओर से तुम्हारा आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। और अय्यर भाई, हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके प्रगति के रॉकेट का ईंधन चलता ही रहे, कभी खत्म ही ना हो। क्या बात है, क्या बात कही आपने। ईंधन मतलब फ्यूल। कांग्रेचुलेशंस अय्यर अंकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू माधवी भाभी। बबीता, हाँ स्वीट। अरे ये लीजिए। थैंक यू। हाँ तो भाई अय्यर साहब, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड बन गए हैं, तो फिर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के ट्रेजरी का काम आप संभालेंगे कि? सॉरी आत्माराम, तुम बोलोगे तो भी ये काम मैं नहीं जोड़ेगा। अरे साइंस और सोसाइटी का काम, ये दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है। शाबाश, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। अंजलि भाभी, मुंह मीठा कीजिए। अरे ये गलत किया तुमने भाई, अंजलि को मिठाई देने की क्या जरूरत है? वो मुझे खिलाएगी नहीं भाई, मुझे देना चाहिए था। लेकिन बताइए भाई, क्या बात है, क्या बात है यार, मजा आ गया। थैंक यू साहब भाई। क्या प्रमोशन की खबर सुनकर तुमने खुश कर दिया। अरे बैठो तो सही। एक्चुअली अय्यर भाई, बबीता जी दोनों को कांग्रेचुलेशंस। आपकी सफलता के पीछे इनकी मेहनत भी तो है ना। थैंक यू। भाई तुमने खुश कर दिया यार, तुम्हारे प्रमोशन की खबर सुन के मजा आ गया। और वैसे प्रमोशन होना ही चाहिए, वैज्ञानिक तो हमारे देश की संपत्ति है, हमारे देश का गौरव है। तभी तो भारत सरकार ने इस बार जब देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया, तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया, लेकिन साथ में हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर CN राव को भी दिया, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र की गरिमा बढ़ाई है। तो वैज्ञानिकों पे तो हमें गर्व होना ही चाहिए। यस यस, मैं दादा वी आर वेरी प्राउड ऑफ CN राव। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिल्कुल ठीक उसी तरह अय्यर भाई, आपके प्रमोशन की वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को आप पे गर्व है। थैंक यू सो मच अंजलि भाभी। यस, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, आप जैसे वैज्ञानिकों को और विज्ञान को। मैं जब छोटा था ना तो कई बार सोचता था कि भाई ये क्यों पढ़ना पड़ता है सारा, कि भाई पृथ्वी क्यों घूमती है, सूरज क्यों चक्कर लगा रहा है, या प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। लेकिन अब लगता है ये सब चीजें अगर दुनिया में नहीं होती, विज्ञान का ज्ञान नहीं होता, तो हमारा तो जीवन दूभर हो जाता। अगर बिजली की खोज नहीं हुई होती, ये टेलीफोन नहीं होता, आज के जमाने में कंप्यूटर ईमेल नहीं होता, तो कहां जाते हम लोग। और सच पूछो, आपको याद है अपना बचपन, हम कल्पना कर सकते थे कि कोई ऐसी मशीन होगी कि हम ऐसे टाइप करेंगे और दूसरी जगह समाचार पहुंच जाएगा, या कोई ऐसी मशीन होगी कि कागज इधर से डालेंगे और दुनिया के दूसरे हिस्से में ज्यों का त्यों निकल आएगा। पर आज हम यूज कर रहे हैं, फैक्स भी यूज कर रहे हैं, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, टेलीफोन से हमारी आवाज हजारों मील दूर तक जाती है। तो ये सारा चमत्कार विज्ञान का ही है। सचमुच विज्ञान की वजह से हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। कई बार मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ तो देखता हूँ अरे जीवन कैसा था, लेकिन आज हम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन है उसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सलाम है। करेक्ट, विज्ञान मतलब ज्ञान के साथ प्रगति। क्या बात है मेहता साहब, सो वेल सेड। अपने साइंस और साइंटिस्ट को क्या खूब पहचाना है। बबीता जी, अगर मैं नहीं पहचानूंगा, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा भाई। हम कलम के ज्ञान के पुजारी, ये विज्ञान के पुजारी। कलम का ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे को पहचानेंगे कि नहीं? इसी खुशी में मैं आपके लिए धनिया और पुदीना का ठंडा जूस बना के लाती हूँ, ठीक है? हाँ अरे नहीं अंजलि भाभी सुनो, इट्स ओके टुडे, हमें बाकी घर में भी जाना है। ओके हाँ अंजलि भाभी, फिर कभी है ना। मेरा साहब चलते हैं। अरे यार क्या चलते हैं यार ऐसे। अरे लेकिन मेहता साहब, आज आपका ज्ञान विज्ञान की बात सुनकर दिल खुश हो गया, मजा आ गया। अरे तो फिर आते रहना, ज्ञान विज्ञान पे सत्संग करते रहेंगे।
वाह। अहो कितनी मिठाई खा रहे हो? एक दिन में इतनी सारी मिठाई अच्छी नहीं है। अरे माधवी, अपने अय्यर का प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन। खाओ खाओ, तुम भी खाओ मिठाई, ले लो खाओ। नहीं नहीं मान लो मैंने खा ली है। कोई बात नहीं। और नहीं माधवी, मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं लोगों को मिठाई कब खिलाऊंगा? क्या है? मेरा प्रमोशन कब होगा और मैं लोगों को मिठाई कब खिलाऊंगा? क्या है? मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं लोगों को कब? शो! पूरी मिठाई खा लीजिए, उसके बाद बोलिए। ओ फिर से क्या खा रहे हो? तुमने बोला ना पूरी मिठाई खा लीजिए, उसके बाद बोलिए। वो पूरा बॉक्स नहीं गए, जो खा रहे हो वो मिठाई खत्म कीजिए, उसके बाद बोलिए असर। ओ ऐसा। बोला। वो पिस्ता रह गया है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा और मैं लोगों को कब मिठाई बांटूंगा। चलिए मिठाई के बॉक्सेस लेके आते हैं। हाँ, क्यों? अरे आपने अभी कहा ना कि आपका प्रमोशन कब होगा, मिठाई कब बांटेंगे, तो मिठाई लेने जाते हैं और मिठाई बांटते हैं, क्योंकि आपका प्रमोशन तो कई बार हो चुका है। मेरा प्रमोशन? हाँ। अहो जब कोई विद्यार्थी शिक्षक से कुछ सीख के जाता है तब शिक्षक का प्रमोशन होता है। जब वही विद्यार्थी सीखते सीखते अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तभी भी शिक्षक का प्रमोशन होता है। जब वही विद्यार्थी जिंदगी के हर परीक्षा में पास हो जाता है, तभी भी शिक्षक का ही प्रमोशन होता है। तो उस हिसाब से हुआ ना आपका कई बार प्रमोशन। वाह वाह माधवी, वाह क्या बात कही है तुमने, वाह। मतलब ये शिक्षक पूरी दुनिया को शिक्षा देता है, लेकिन असल में मेरी शिक्षक तो तुम हो। इश काहीतरी। इस बात पे मिठाई हो जाए। मला नकोय हाँ? मला अभी है। पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा और मैं कब मिठाई बांटूंगी। माधवी अभी मेरी नकल करना बंद करो। नहीं नहीं मैं आपकी नकल नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मेरा प्रमोशन कब होगा। तुम्हारा किस बात का प्रमोशन? हाँ तो हाउसवाइफ का भी प्रमोशन होता है। म्हणजे? म्हणजे मैं आराम करूँ और मेरे बदले कोई और काम करे असं। करेक्ट। तथास्तु। मतलब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये जाहिर करता हूं कि आज के बाद घर में खाना बनाने वाली एक ही व्यक्ति होगी, वो है भिड़े। बर्तन साफ करने वाली एक ही व्यक्ति होगी, भिड़े। घर की पूरी साफ सफाई करने वाली एक ही व्यक्ति होगी, भिड़े। बस बस आपने बोल दिया, यही काफी है मेरे लिए। ये सारे काम मैं ही करूंगी। हाँ तो तुम ही करोगी। है? व्यक्ति मतलब वो तुम ही तो हो, भिड़े। माधवी आत्माराम भिड़े। इसी बात पे हो जाए मिठाई। क्या बात है ये? अरे ये लपाड़। पोपटलाल, पोपटलाल, ओ पोपटलाल। ओह अय्यर भाई, बबीता जी क्या हुआ? ये लीजिए आपके लिए स्वीट्स। थैंक यू वेरी मच। पर किस खुशी में? पोपटलाल मेरा प्रमोशन हुआ है। ओहो भाई, कांग्रेचुलेशन अय्यर भाई। क्या बात है भाई। इसका मतलब है जैसे मैं सिर्फ युवा पत्रकार से वरिष्ठ युवा पत्रकार बन गया हूँ, वैसे आप सिर्फ साइंटिस्ट से वरिष्ठ साइंटिस्ट बन गए। हाँ पोपटलाल, अब मैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड हो गया हूँ, और R&D डिपार्टमेंट का हेड होना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पोपटलाल 15 साइंटिस्ट मेरे अंडर काम करेंगे। ओहो क्या बात है, क्या बात है अय्यर भाई। तो अपने उन 15 साइंटिस्ट को आप जरा बोलिए ना कि सबसे पहले इस बात पर रिसर्च करें कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। अरे पोपटलाल, साइंटिस्ट ऐसे सोशल इश्यूज पर रिसर्च नहीं करते हैं। नहीं? सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।